अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ईमानी साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रमज़ानुल मुबारक के आज का हमारा टॉपिक रोज़ा की क्या फ़ायदे हैं और रोज़ा की कितनी ज़्यादा बरकतें हैं, और इसके अलावा आज हम चौथे रोज़े की इबादत और वज़ाइफ का जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए वैसे ही इंफॉर्मेटिव होगी जैसे पहली वीडियोस में डेली बेसिस पे बना रही हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रेयान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन रोज़ादार दाखिल होंगे। तो ये रोज़ादार के लिए बहुत बड़ा इनाम है कि वो जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह पाक ने उनके लिए एक दरवाज़ा मुख्तस कर दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, कहा जाएगा रोज़ादार कहाँ है, बस ये लोग खड़े होंगे और इनके अलावा कोई और इस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, बस फिर कोई इस दरवाजे से दाखिल ना हो सकेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसने इस रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह या जो कुछ गलतियाँ जो कुछ वो पहले कर चुका उसका कारा हो गया। तो अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत दूर कर देगा। और जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कब्र जो वो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। तो देखिए रोजे की कितनी फजीलत है, कितना ज्यादा अल्लाह पाक ने उसका इनाम रखा। जिसने रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सा जबरजद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों के हर शय के लिए ज़कात है और ये ज़कात रोजा है, और रोजा क्या है, आधा सब्र है। इसी तरह रोजेदार का सोना भी इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। सुबहान अल्लाह ताला। देखिए अल्लाह पाक ने ना हम पे करम फरमाया। हालांकि हमने रोजा अपनी ज़ात के लिए रखना है, हमने रोजा इसलिए रखना है कि हमारे अमाल में बरकत पैदा हो, अल्लाह पाक से हम करीब हो जाएं। हमें अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए हम रोजा रखते हैं। रोजे के अंदर हमारे लिए बरकतें और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाई कि उसके लिए हमारा अगर सोना भी है ना तो वो भी इबादत है, उसमें हमारी खामोशी को भी तस्बीह समझा जाएगा। उसमें हमारी मांगी हुई हर दुआ कबूल है और हमारा हर अमल मकबूल है। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है कि उसने हमें ये रमज़ान अनायत फरमाया। हमारे लिए ये और भी खुशकिस्मती की बात है कि अगर हम रोज़ादार हैं और रोज़े रखने के काबिल हैं, इस्तात है हमें और हमें हिम्मत है, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ा ज़रूर रखें और अपने रब का शुक्र भी अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और अज़ा का तस्बीह करना भी ऐसे ही है, जो बंदे रोज़े की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसकी अज़ा तस्बीह करते हैं और आसमान दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफरत की दुआ करते रहते हैं। अगर वो या 2 रकतें पढ़ता है तो ये आसमान में उसके लिए नूर बन जाती है। और हुरे ऐन यानी बड़ी आंखों वाली हूरों में से उसकी बीवियां कहती हैं, अल्लाह जल तू हमारे पास भेज दे, हम इसके दीदार के बहुत ज्यादा मुश्ताक हैं। और अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो उसका सूरज डूबने तक लिखते रहते हैं। जिसको रोजे ने खाने या पीने से रोक दिया कि जिसकी उससे ख्वाहिश थी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नती फलों में से खिलाएगा और जन्नती शराब से सैराब करेगा। इसके अलावा क़यामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब के मुंतजिर होंगे। सुबहान अल्लाह, तारीफ खुश होती है हमें रमजान नसीब होगा। पता नहीं कितने लोग पिछले रमजान में जिंदा थे वो इस रमजान में नहीं है, तो अल्लाह पाक उन लोगों की भी मग़फ़िरत फरमाए जो इस रमजान में जिंदा नहीं है। हम आज चौथे रोजे के वज़ाइफ का भी जिक्र करेंगे। तो बाद नमाज फजर सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। बाद नमाज ज़ुहर या हय्यू या क़य्यूम 133 मरतबा पढ़ना है। बाद नमाज असर दुआ जमीला 3 मरतबा पढ़नी है। बाद नमाज मगरिब सूरह 3 11 मरतबा पढ़नी है और बाद नमाज इशा सूरह मुज़म्मिल 3 मरतबा पढ़नी है। हम पाँचवें रोजे के वज़ाइफ का जिक्र करेंगे। बाद नमाज फजर अल्लाह ताला के नाम 3 मरतबा पढ़ने हैं। बाद नमाज ज़ुहर दुआए तहव्वुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिका बिही शैअन 17 मरतबा पढ़नी है। बाद नमाज सूरह मुल्क 2 मरतबा पढ़नी है। बाद नमाज मगरिब दुआए मग़फ़िरत 2 मरतबा पढ़नी है। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। बाद नमाज
عشاء صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نماز کے حساب سے پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنی ویڈیو میں، وہ ویڈیو میں نیچے ڈسکرپشن میں کر دوں گی۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت سارے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔